सभी को कैसे सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे और एनडीए सेकंड 2024 का जो हमारा एग्जाम हुआ है 1 सितंबर को, उसे बहुत अच्छी तरीके से आपने दिया होगा, मेहनत किया होगा और पेपर को जाके फोड़ दिया होगा। ठीक है, अब जैसा कि एग्जाम तो हो चुका है, सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कट ऑफ कितनी होने वाली है, पेपर की टफनेस कितनी थी, पेपर इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड था, किस तरीके का पेपर रहा, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कट ऑफ कितनी होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे, सेशनल कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन सारी बातों के अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगी कि इस बार जो एनडीए जो है किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसा कि यूपीएससी के लगातार 4 साल के पेपर्स को आप देखें तो किस तरह के पैटर्न को यूपीएससी ने फॉलो किया है, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस करना जरूरी क्यों है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम कट ऑफ एनालिसिस क्यों करते हैं। कट ऑफ एनालिसिस करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर आप कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं, आपको पता चलता है मेरे मार्क्स इतने, आपने आंसर की मैच कर ली होगी अभी तक, आई होप। ठीक है, अभी यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की जारी तो नहीं हुई है, लेकिन आपने अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, गूगल करके, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के माध्यम से आपने कट ऑफ को एनालिसिस कर लिया होगा, अपनी आंसर की मिला ली होगी। ठीक है, अब आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, मैं यही बताऊंगी मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उसके बेसिस पे आपको लग रहा होगा मेरा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। जिनका जिनका भी मैं जो कट ऑफ बताऊंगी उसके दायरे में अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम निश्चित हो जाएं, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है, आप एसएसबी की तैयारी के लिए जा सकते हैं। और जिसका भी इससे कम है तो उसे एनडीए 1 2025 से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि जैसे कि मुझे लगता है अप्रैल में पेपर होगा, 18 या 16 इसी के बीच, मतलब कि 15 अप्रैल से लेकर के नोटिफिकेशन अभी कुछ देर बाद जारी भी हो जाएगा, 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में पेपर होगा। ठीक है, तो समय तो पिछली बार से पेपर से ज्यादा मिल रहा है, वैसे फर्स्ट वाले में वैसे भी समय ज्यादा मिल जाता है सेकंड वाले की तुलना में। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आपके पास समय बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, जिसका सेकंड है, जिसका लास्ट है और इसका अटेम्प्ट खत्म हो गया उसकी बात की चिंता ना करें। ठीक है, फिर हम कट ऑफ को देख लेते हैं, कट ऑफ कितनी आने वाली है। देखिए, जैसा कि मैं मैथ्स के पेपर की बात करूं, मैथ्स के पेपर के बारे में, ठीक है, मैथ्स के पेपर के बारे में, तो मैथ्स का पेपर जो था इस बार, पिछली बार से क्या, पिछली बार तो बहुत टफ पेपर कर दिया उसने, इससे पेपर 2020 वाले पेपर से तो कह रहे हैं उससे भी पेपर का लेवल थोड़ा सा सही था, सही इन सेंस कह सकते हैं कि हल्का सा ऊपर था इस पेपर का लेवल, यानी कि ये पेपर जो इजी टू मॉडरेट था, मैथ्स का जो पेपर था इस बार इजी टू मॉडरेट आया हुआ था। और जो एनडीए 1 2024 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन थे। ठीक है, इस बार काफी अच्छा पेपर आया हुआ है, मतलब बहुत सही, आप कर सकते हैं अगर किसी ने बहुत अच्छी तरीके नॉर्मल बच्चों ने 70 अटेम्प्ट किए, 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इस तरीके का पेपर था। ठीक है, और किसी भी पेपर में, चाहे वो पेपर टफ है चाहे वो पेपर इजी है, ठीक है, किसी भी पेपर में आपको 40 से 50 क्वेश्चन इजी ही आते हैं, ये आते हैं आपको कट ऑफ को पार करवाने के लिए, लेकिन आपको जरूरत है सिलेक्शन करने की, क्वेश्चन को सेलेक्ट करने की, क्या छोड़ना है क्या करना है, वरना वो 10 से 15 हमेशा हर पेपर में खराब आएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन हर पेपर में ही अजीब से बनाए जाते हैं, एकदम नए से बनाए जाते हैं, अगर उन्हें आपने पकड़ लिया तो वो रगड़ देंगे आपको, फिर आपको 2.5 घंटे का समय आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैथ्स का पेपर था इस बार इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। फिर भी आप ये मत सोचिए कि इजी टू मॉडरेट है तो कट ऑफ जो है कि बहुत ज्यादा चली जाएगी, 150 200, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कट ऑफ आपकी 75 से लेके 80 के बीच में रहेगी, 75 से लेके 80 के बीच में। ठीक है, इसी के बीच में कट ऑफ रहने वाली, 75 या 80 क्या, अगर ये आ रहा है आपको इसी पिछले से आई थिंक मुझे लगा 65 के आसपास कट ऑफ गई है, मैंने उसकी आपको एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो 75 से लेके 80 के बीच में आपकी मैथ्स की कट ऑफ रहने वाली है। अगर जिसका भी मैथ्स में इतना नंबर आ रहा है, ठीक है, वो मैथ्स का जो सेक्शन है उसको पार कर जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीएटी के बारे में, जीएटी में क्या क्या रहा इस बार। जीएटी में इंग्लिश इस बार टफ नहीं आई थी पिछली बार की तरफ, पिछली बार तो बहुत इजी कर दिया था इंग्लिश के पेपर को, इस बार जीएटी में इंग्लिश में टफ नहीं आई थी। हाँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं, पिछली बार भी फिजिक्स को काफी लेंदी बनाया गया था, इस बार फिजिक्स को लेंदी बनाया गया, लेकिन जिसने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होगा वो उसको पेपर को कर ले जाएगा। पूरा गेट का सेक्शन इतना भी ज्यादा टफ नहीं रहा। ठीक है, वो भी हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट से हल्का सा लेवल उसका हाई हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हमें कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो जीएटी में अगर आप 200 से लेकर 220 के बीच में, ठीक है, 200 से लेकर 220 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 200 से लेकर 220 के बीच में, तो ये तो सेशन, लेकिन इस नंबर से आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ की मैं आपसे बात कर लूं, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना, फाइनल तो मैटर करता है, सेशन कट ऑफ हो गई, वैसे जीएटी में सेशन कट ऑफ जाती नहीं है, तो फाइनल कट ऑफ जो होगी वो 330 प्लस रहेगी, 330 प्लस रहेगी। 300 से लेकर अगर आपको 350 के बीच में नंबर आ रहा है, 330 से लेकर के 350 के बीच में अगर आपको नंबर आ रहे हैं, तब आप इस फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे और यानी कि आपको रिटर्न एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 330 से लेकर के 350 के बीच में अगर आपको नंबर आ रहा है तो एकदम सेफ जोन है ये। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप उस दिन ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जिस रिजल्ट आएगा उसको मिला सकते हैं, इससे 1-2 नंबर डेटा इधर हो सकता है, इससे ज्यादा, इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाई हुई थी, मेरा सारा प्रेडिक्शन आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा कट ऑफ का एनालिसिस, एनडीए 2024 का, एनडीए सेकंड 2024 का जो कट ऑफ है यही जाने वाला है। ठीक, पेपर का पैटर्न इस बार सही रहा, मतलब हर बार से सही देखने को मिला। अच्छा, यूपीएससी ने एक खेल दिया, वो क्या है कि पहले देखा जाता था कि जो एनडीए 1 का जो पेपर होता है, फर्स्ट वाला पेपर जो होता है उसको थोड़ा सही बना देते थे, सेकंड को रफ कर देते थे। अब क्या थोड़ा सा पिछले बार से पैटर्न किस देखा जाए तो सेकंड पेपर को सही बना रहे, पहले पेपर को थोड़ा टफ कर दे रहे, टफ इस वजह से कर दे रहे क्योंकि जो समय है ना वो बहुत काफी ज्यादा मिल रहा है हमें। ठीक है, और सेकंड वाले पेपर में आप देखते होंगे 4 महीने के आसपास का समय है, उसमें आपको 2 साल की मैथ्स पढ़नी है, जेटी का भी इतना लेंथी सिलेबस है उसको कवर करना है। ठीक है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है।
तो ये थोड़ा पैटर्न में इनकी चेंजिंग आई हुई है। बाकी तो कुछ कुछ करते ही रहते हैं, नेक्स्ट पेपर में भी कुछ कुछ होता ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा कट ऑफ एनालिसिस। आप चाहे तो इसे मिला सकते हैं, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ग्रेटर में क्वालिफाई कर लिए हैं और आप इस की प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।